जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आपके लिए आज कुछ नए टॉपिक लेकर आए हैं। सिनोनिम्स के प्रश्न उत्तरी अभी तो आप लोग को नहीं कराएंगे, लेकिन सिनोनिम्स आप लोगों को 25 बताएंगे आज की क्लासे में। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए ये सिनोनिम्स होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। एक जो लेटर ए स्टार्ट है, पहले हम ए से स्टार्ट किए हैं सिनोनिम्स के, और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद इंग्लिश की वीडियो एक मिलेगी जिसमें अभी जो प्रैक्टिस कराएंगे सिनोनिम्स का, उस वीडियो में आप लोग को प्रश्न मिलेंगे सिनोनिम्स के, और आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं सिनोनिम्स के प्रश्नों को। तो इस वीडियो को अगर देखिएगा तो उस वीडियो में आप लोग सिनोनिम्स के प्रश्नों को सही करिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादातर आप लोग लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स का हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी समानार्थक होता है या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सिनोनिम्स का हिंदी क्या होता है? समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। हम लोग का इंग्लिश का टारगेट है 25/25, ठीक है। देखिए, ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वह क्या कहलाते, वे मतलब किससे कहते हैं? तो वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो वैसे शब्द होते हैं जो अर्थ में लगभग समान ही रहते हैं, ठीक है। सबका अर्थ एक समान ही जैसा होता है, सबका जो सेंस होता है सबका समान ही होता है। तो किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है, उनके रूप में विभिन्नता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बारे में चलते हैं, हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे फर्स्ट में एवेंडम जो दिया गया है, इसके मतलब होता है त्यागना। ये जो दिया गया है एवेंडम, ये जो है ये वर्ब है। ये भी चीज़ आप लोग को बता दी है, ये जो है वर्ब है और इसका हिंदी होता है त्यागना, ठीक है। अगर बात करेंगे इसका सिनोनिम्स का, तो यहाँ पे मतलब पहला हो जाएगा गिव अप, दूसरा हो जाएगा लिव, और सी में हो जाएगा फॉरसेक। इसका जो 3 सिनोनिम्स होगा, इसका जो होगा 3 सिनोनिम्स होगा। गिव अप के मतलब होगा छोड़ देना, लिव के मतलब होगा छोड़ देना, फॉरसेक के मतलब होगा त्याग देना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। एवेंडन का जो त्यागना है, इसका 3 सिनोनिम्स हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रश्न होगा? तो यहाँ पे हम एवेंडन दे देंगे आप लोग को, और 4 विकल्प आप लोग को अगला वीडियो में इस तरह का, पहला, इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 विकल्प दे देंगे। और एवेंडम का पूछेंगे कि वहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग को सही विकल्प चुनना होगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये एवेंडम का याद रखिएगा, एक गिव अप होगा, लीव होगा और फॉरसेक होगा। सभी का सेंस के अनुसार बात करेंगे तो छोड़ना होता है। ओके, समझ गए? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा। यहाँ पे जो सेकेंड है एब्रीविएट जो है, ये भी जो है वर्ब है। इसका हिंदी होता है संक्षिप्त करना, इसका हिंदी रूपांतरण होगा संक्षिप्त करना, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे इसके सिनोनिम्स का, तो इसका भी सिनोनिम्स 3 ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ABC, एवरेज, ठीक है, अवरेज, माफ़ कीजिएगा, अवरेज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे है कंडेंस, और यहाँ पे दिया गया है शॉर्टेन। इसका सारे के अगर हम हिंदी रूपांतरण करेंगे तो संक्षिप्त करना होता है, संक्षिप्त करना, और यहाँ पे जो शॉर्टेन हो जाएगा इसका होगा छोटा करना। तो एब्रीविएट का आप लोग जरूर सिनोनिम्स को अच्छे तरीक़ा से याद करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे, देख लीजिएगा यहाँ पे जो थर्ड है अपडेकेट दिया गया है। यहाँ पे जो अपडेकेट जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी वर्ब है। अपडेकेट जो है ये भी वर्ब है, और इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो पद त्यागना होता है। इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो पद त्यागना होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्विट हो जाएगा। क्विट के मतलब होता है छोड़ना होता है। एवेंडन मतलब इसके मतलब भी छोड़ देना होता है। एक होता है सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। तो साथ ही साथ आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ आप लोग साथ ही साथ याद करते चलिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आप लोग को फायदा होगा। दोनों चीज़ अगर साथ ही साथ मिल रहे हैं तो आप लोग याद करिएगा, तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, फायदा भी आप लोग को दोनों तरह से होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग
अबडिकेट का याद रखिएगा 3 चीज़, क्विट, एवेंडन और सरेंडर, ये तीनों चीज़ जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 4th प्रश्न पे। यहाँ पे जो 4th प्रश्न है कि एबिलिटी, ये जो है ये नाउन है। एबिलिटी जो हो जाएगा ये नाउन है। इसका हिंदी की बात करेंगे, हिंदी रूपांतरण तब प्रवीणता या योग्यता होता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, चाहे कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसकी एबिलिटी पूछा जाता है कि आपकी योग्यता क्या है। चाहे कहीं भी आप जाते हैं, कुछ चीज़ में ज्वाइन करते हैं, तो आपकी एबिलिटी पूछी जाती है कि आपकी एबिलिटी क्या है। इसके बाद आप ही उसके बाद कंपनी में या कुछ भी कहीं जॉब आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 होता है एबिलिटी का, A, B, C और D, ये 4 होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा, कॉम्पिटेंस दिया गया है यहाँ पे इसका मतलब होता है योग्यता होता है। यहाँ पे कैपेबिलिटी दिया गया है, इसके मतलब होता है क्षमता होता है। टैलेंट के मतलब जो होता है प्रतिभा, और प्रोफिशिएंसी के मतलब होता है दक्षता होता है। तो ये जो है एबिलिटी की जो है सिनोनिम्स है, 4 प्रकार के सिनोनिम्स हो गए इसका, तो आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। सारे के जो सेंस हैं, सारी की जो सेंस हैं, आप लोग सारे एक ही हैं अगर देखिएगा तो। इसी तरह आप लोग के भी एग्जाम में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा लेकिन एग्जाम में प्रश्न वाइज आएगा। तो सारी चीज़ हम आप लोग को कराएंगे इस चैनल पर। आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है, यहाँ पे जो 5 प्रश्न देख लीजिए, अब नॉर्मल दिया गया है। ये जो है एक तरह का एडजेक्टिव हो जाएगा, इसके मतलब होता है असाधारण या प्रतिकूल, ठीक है। असाधारण या प्रतिकूल। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अनमोलस हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है विषम। इसके बाद बी में देखेंगे पेकुलियर, पेकुलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब। और सी में देखेंगे डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब हो जाएगा भिन्न भिन्न। तो याद हो जाएगा दोस्तों। अब नॉर्मल का जो हो जाएगा 3 सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक सिनोनिम्स अनमोलस हो जाएगा, दूसरा पेकुलियर याद कीजिएगा और 3 नंबर डिफरेंट याद कीजिएगा। ओके दोस्तों, सारे का हिंदी आप लोग को बता दे रहे हैं जिससे कोई परेशानी नहीं होगा। 6 नंबर आते हैं। 6 में है देखेंगे ऑप्शंस, देखेंगे ये नाउन है और इसके हिंदी रूपांतरण जो होता है अनुपस्थिति होता है। हिंदी रूपांतरण क्या होता है? अनुपस्थिति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डर्थ देख लीजिए, यहाँ पे कमी होता है। डिफिशियंसी देख लीजिए, ये इसके मतलब भी हिंदी करेंगे कमी ही होता है। और अस्क्रिटी देखेंगे, यहाँ पर भी क्या होता है? अस्क्रिसिटी, यहाँ पर भी इसका मतलब कमी ही होता है। तो ये चीज़ आप लोग अब्डेंस जो ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति, प्रेजेंट और ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 7 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 है कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो है एक प्रकार का एक एडजेक्टिव है। इसके मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध रूप से, पूर्ण या शुद्ध रूप से। तो यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो 3 सिनोनिम्स है यहाँ का। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूर्ण हो जाएगा। एग्जैक्ट, सटीक होगा। और जेन्युइन जो हो जाएगा इसका मतलब होता है वास्तविक। तो सारे का हम हिंदी भी बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग को मीनिंग और हिंदी दोनों साथ में याद करिएगा, जिससे आप लोग को हमेशा अगर एग्ज़ाम दीजिएगा एसएससी एमटीएस का, अगर मान लीजिए चाहे कोई भी सीजीएल का भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को याद रहेगा कि हमेशा सर जो बताएं उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ ही साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कमज़ोर छात्र को भी बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। अगला हम लोग के प्रश्न हम लोग आते हैं, जो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। अवेस्टेन, इसके मतलब होता है, अवेस्टेन का मतलब बचे या पृथक करना। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एवॉइड, एवॉइड का मतलब होता है बचाना। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। और जो रिफ्रेन का मतलब होता है बचाना। तो देख सकते हैं जो पृथक करना या बचे हुए हैं जो अवेस्टेन का, ये सारे का जो हिंदी रूपांतरण है, जो सारे का इंग्लिश है, वह सेम टू सेम ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगला देखेंगे, चलते हैं हम लोग 9 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 9 देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जो 9 देखेंगे, अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या कह सकते हैं अधिक। ये जो है एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेंटीफुल हो जाएगा। प्लेंटीफुल के मतलब प्रचुर मात्रा में। इसके बाद फुल हो जाएगा, फुल के मतलब पूर्ण होता है। और सी में देखेंगे यहाँ पे बाउंडफुल,
माफ़ कीजिएगा बंटीफुल है। यहाँ पे बंटीफुल का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो अबेंडेंट का आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये 3 सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्लेंटीफुल हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे और बंटीफुल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा प्रश्न हम लोग आते हैं जो 10 है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है जल्दी करना। ये जो है वर्ब है, एक्सेलरेट जो हो जाएगा ये वर्ब है, जल्दी करना। सिनोनिम्स जो होते हैं इसको 4 होते हैं। इसका जो सिनोनिम्स होते हैं, जो परिभाषी शब्द होते हैं 4 होते हैं। एडवांस आगे बढ़ना, ठीक है, एडवांस आगे बढ़ना, ठीक है। एक्सपीडाइट जो हो जाएगा इसका मतलब तेजी करना। हास्टेन जो हो जाएगा जल्दी करना। हरी का मतलब हरी अप, जल्दी करना। तो ये 4 हो जाएंगे, सारे के सेंस एक ही हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हम लोग 11 पे आते हैं। 11 जो हो जाएगा यहाँ पे एसेंट। देखिए एसेंट का मतलब होता है दबाव जोर से, मतलब दबाव जोर से। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इम्फेसिस हो जाएगा, इसका मतलब जोर से होता है। स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है। पिच होता है। टोन के मतलब क्या होता है, स्वर होता है। तो ये चीज़ सिनोनिम्स जो हो जाएगा 4 होगा। एसेंट का ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे 12 है, एक्सेप्ट का। देखिए एक्सेप्ट जो हो जाएगा वर्ब है। यहाँ पे एक्सेप्ट का 2 तरह का मीनिंग है, एक स्वीकार करना और विश्वास करना। तो स्वीकार करना का अलग जो हो जाएगा, इसका सेंस रखेंगे तो अलग सिनोनिम्स हो जाएगा, और विश्वास करना का अलग हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे ABC, ठीक है, ये तीनों एक हो जाएगा, स्वीकार करना का, और DEF जो हो जाएगा विश्वास करना का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वायर का बात करेंगे यहाँ पे, अधिग्रहित करना। गेन के मतलब लाभ हो जाएगा, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, ये इसका हो जाएगा। दोनों चीज़ें की है। एक्नॉलेज के बात करेंगे डी में तो स्वीकार करना ही होता है। बिलीफ का मतलब विश्वास करना, और रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान करना। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान करना। तो ये सारी चीज़ जो है एक्सेप्ट के हैं। एक्सेप्ट के आप लोग ध्यान में रखना होगा। कितने जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे, परिभाषी शब्द हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग 13 पे आते हैं, एक्सेस का देखते हैं। एक्सेस का मतलब होता है समीप में पहुंच। इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एडमिशन, अब प्रवेश हो जाएगा। एडमिटेंस यहाँ पे प्रवेश। अप्रोच जो होता है दृष्टिकोण होता है। इंटरेस्ट जो हो जाएगा, इंटरेस्ट जो एग्जाम होता है प्रवेश, तो वही होता है प्रवेश। तो एक्सेस का समीप में पहुंच, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा 4 होंगे। ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्लास आई है। यहाँ पे अगर 14 की बात करेंगे, एक्सीडेंट देख लीजिए। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, ये नाउन हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कैलेमिटी हो जाएगा। कैलेमिटी का मतलब जो होता है आपदा होता है। कैजुअलिटी हताहत, डिजास्टर आपदा, और कॉलिजन टक्कर, ये 4 हो जाएंगे। एक्सीडेंट का जो होंगे परिभाषी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। आपदा, हताहत, आपदा, टक्कर, तो ये सारे इंग्लिश में ही रहेंगे, हिंदी में तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश याद रखिए, ठीक है। कैलेमिटी हो जाएगा, कॉजुअलिटी हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, और कॉलिजन हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा 15 जो है एकॉर्ड है। एकॉर्ड का हिंदी स्वीकृत देना। एकॉर्ड का हिंदी क्या होगा, स्वीकृत देना। इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एग्री सहमत होगा। अलाउ हो जाएगा दोस्तों अनुमति देना। कॉन्फर हो जाएगा प्रदान करना। ग्रांट जो हो जाएगा अनुदान करना। तो इसका 4 जो हो जाएंगे परिभाषी शब्द हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे 16 प्रश्न। 16 जो प्रश्न है एक्यूज, ये जो है वर्ब है। इसका हिंदी बात करेंगे तो एक्यूज का हो जाएगा दोषी या अपराधी ठहराना। एक्यूज का हो जाएगा दोषी या अपराधी ठहराना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ब्लेम होगा, दोष हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा, चार्ज का मतलब आरोप लगाना। एट्रीब्यूट का मतलब आरोप लगाना, और क्रिमिनेट का मतलब होता है अपराध करना, अपराध लगाना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एक्यूज का 4 एंटोनिम्स, 4 माफ कीजिएगा, सिनोनिम्स याद रखिएगा। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये सारे चीज़ जो आप लोग को बताते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 17 की बात करेंगे एक्वेंट का। एक्वेंट जो हो जाएंगे इसका मतलब होता है जान पहचान करना। एक्वेंट का मतलब जान पहचान करना। डिस्क्लोज हो जाएगा इसका सिनोनिम्स खुलासा करना। माफ कीजिएगा फैमिलियराइज हो जाएगा परिचित कराना। इन्फॉर्म हो जाएगा सूचित करना। और रिवेल
जो हो जाएगा प्रकट करना। तो 4 हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, अक्वेंट का ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न 18 पे देखते हैं। अगला जो हम लोग का जो प्रश्न है अकाउंटेंट्स का, इसके मतलब होता है जान पहचान करना। इसके मतलब क्या होता है? जान पहचान करना। तो यहाँ पे आप लोग को 3 यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं, ये 3 है। यहाँ पे जो कॉलेज हो जाएगा ये सहकर्मी हो जाएगा, फ्रेंड का मतलब हो जाएगा मित्र हो जाएगा, कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है? साथी होता है। कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है? साथी होता है। तो आप लोग 3 इसका जो है सिनोनिम्स है ध्यान में जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न जो यहाँ पे 19 प्रश्न है एडवांस्ड। एडवांस देख लीजिएगा, इसका मतलब है उन्नति करता हुआ, ये जो है एडवांस एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एक्सट्रीम चरम होता है, फॉरमोस्ट सबसे आगे, फॉरवर्ड जो हो जाएगा ये आगे होगा, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील, ठीक है। तो ये जो एडवांस के 4 सिनोनिम्स है, ओके, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे जो 20 है एडवांसेज देख लीजिए, इसका मतलब होता है लाभदायक। ये जो है एडवांसेज ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बेनिफिशियल हो जाएगा, ये लाभकारी है, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये भी लाभदायक है, गेनफुल है, ये भी लाभकारी हो जाएगा। और डी में देख लेंगे हम लोग कॉन्वीनिएंट मतलब होता है सुविधाजनक। तो ये सारे चीज़ एडवांटेज का है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न 21। यहाँ पे जो है एडवेंटेरियस का साहसिक होता है, एडवेंटर होता है, जिसे एडवेंटर का मतलब ही होता है साहसी, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड मतलब ही साहसी होता है, डेयरिंग हो जाएगा, इसके बाद रिस्कलेस हो जाएगा, लापरवाह, और रिस्की जो हो जाएगा जोखिम भरा हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न 22। यहाँ पे जो 22 प्रश्न है एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, ये जो है इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। डिवोटेड है, ये समर्पित करना, फ्रेंडली मित्रवता, और काइंड जो हो जाएगा दयालु हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सिनोनिम्स है। आगे देखेंगे हम लोग जो 23 सिनोनिम्स है एग्रेवेट का हो जाएगा, इसका मतलब होता है उत्तेजित या क्रोधित करना। इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित या क्रोधित करना। तो यहाँ पे ए में देखेंगे एक्सजरेट, यहाँ पे अतिशयोक्ति होता है, इरिटेट का मतलब चिढ़ाना होता है, एनो के मतलब होता है परेशान करना, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र करना। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 25 प्रश्न है यहाँ पे एलियंस का, इसका मतलब होता है संधि या समझौता होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? संधि या समझौता होता है। तो यहाँ पे कॉन्टिनन दिया गया है, गठबंधन होता है, कॉम्पैक्ट, ठीक है। ट्रेटी याद करिएगा, संधि, एग्रीमेंट जो हो जाएगा समझौता होता है। और 25 आज देख लेंगे, लास्ट है। यहाँ पे जो अल्मैटी है इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सिनोनिम्स की बात करेंगे ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, ग्रेट जो हो जाएगा महान हो जाएगा। और यहाँ पे ओमनीपोटेंट के याद करेंगे, इसका मतलब भी सर्वशक्तिमान होता है। और इनविसेंसिबल के याद करेंगे, इसका मतलब अजेय जो होता है। तो ऑल माइटी का 4 आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।